तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी लोग के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संभाग यानी कि डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पर वैकेंसी आई हुई है। देखिए, सुबह मैंने आपको बताया था सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि टोटल 23 सर्कल में कौन कौन से सर्कल में कितने नंबर ऑफ सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको डिवीजन वाइज जो है वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको यही नहीं पता है कि सर मुझे जो है किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां पर मैंने जितने भी डिवीजन के नाम लिख रखे हैं और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जितनी भी है, यहां पर सभी हिंदी बेल्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जहां से मर्जी हो आप वहां से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, लेकिन पहले यह देख लीजिएगा कि किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां से कोशिश कीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? देखिए, कुछ डिवीजन ऐसे हैं, कुछ सर्कल ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां से आप सभी लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आप सभी लोग के लिए। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि सर ये बताइए मुझे किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिल जाएगा। ये जो आप पेज देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो आप पेज देख रहे हो ये केवल एक पेज नहीं है, 4 घंटे का रिसर्च है, तब जाकर के ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स जो है आपके जरूर से जरूर आने चाहिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में, जो कि जीडीएस शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से ये जीडीएस की नई भर्ती जारी की गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 44,228 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। सभी 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, बिना परीक्षा सीधी नौकरी लगती है, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन होता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। तो देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में टोटल 1338 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा बस्तर डिवीजन का तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें यहीं पर है, 601 पदों पर बस्तर डिवीजन से वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा रायपुर की अगर मैं बात करूंगा तो रायपुर में 203 सीटें हैं, रायगढ़ में 126 सीटें हैं, सरगुजा में 113 सीटें हैं, दुर्ग में 226 सीटें हैं और बिलासपुर में 44 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, पुरानी यानी कि जीडीएस की पुरानी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो पिछली बार जो है दुर्ग डिवीजन का कट ऑफ काफी कम गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। ये मान के चलिए कि 98, 99 और 100% का कट ऑफ जो है इस डिवीजन से देखने को मिलता है। सारे डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन दुर्ग डिवीजन एक ऐसा डिवीजन था, उसके अलावा सरगुजा डिवीजन, ये दोनों डिवीजन ऐसे डिवीजन है जिससे कि 4 लिस्ट के बाद में इसका कट ऑफ काफी डाउन हो जाता है। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ये मत सोचेगा कि बहुत कम है तो इसलिए मैं यहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यार यहां पर तो नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है तो यहां से मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, आपको पहले यह देखना है कि आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस डिवीजन से, इस संभाग से कितना है। उसके बाद अगर आपके कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ठीक ठाक हो तो आपको जो है इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सरगुजा और ये दुर्ग 2 ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। लेकिन नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो बस्तर का जो है नंबर ऑफ टोटल पोस्ट यहां पर बहुत ज्यादा है। अगर आपकी कैटेगरी में बस्तर में नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा होंगी तो आपको कहां से अप्लाई करना है? आपको बस्तर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और किसी प्रकार का अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे सर्कल का नाम आता है झारखंड का, जहां पर 2104 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग यहां पर डिवीजन में अलग
अलग अलग नंबर ऑफ टोटल फीटें हैं। जैसे पलामू की अगर मैं बात करूंगा तो 357 फीटें हैं, रांची की बात करूंगा तो 240 फीटें हैं, सिंध भूमि में 428 फीटें और संथाल परगनास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है, यहाँ का कट ऑफ काफी कम जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है और एक दो बार नहीं, मैंने 4-5 वीडियो में लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि संथाल परगनास हो गया, सिंध भूमि हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ काफी कम जाता है। इसलिए सबसे पहले आप सभी लोग देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल फीटें जो है कितनी है और उसी के हिसाब से यहाँ पर आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। नंबर ऑफ टोटल फीटें यहाँ पर 300 है और सिंध भूमि में 428 सीटें हैं। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो सिंध भूमि से है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी बच्चे मुझे झारखंड से वॉच कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सिंध भूमि या फिर संथाल परगनास से आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर कट ऑफ काफी कम जाता है। यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट जो है जारी होती जाएंगी वैसे वैसे कट ऑफ डाउन होते जाता है। यानी कि अगर आपके 85%, 88% है और आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो, SC, ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके अलावा वे कैटेगरी जो कि जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि उनका भी यहाँ पर कट ऑफ काफी कम जाता है। चाहे तो आप GDS की पुरानी भर्ती का जो है मेरिट सूची उठा करके देख लीजिएगा इस डिवीजन का। उसके अलावा दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये जो डिवीजन है ये बिल्कुल खतरनाक है दोस्तों। यहां से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल फीटें भी बहुत कम है, मात्र 241 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। जिसमें अंबाला डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो 57 सीटें हैं, हिसार में 29 सीटें हैं, रोहतक में 19 सीटें हैं, सोनीपत में 14 सीटें हैं, कुरुक्षेत्र में 31 सीटें हैं और गुड़गांव की बात करूंगा तो यहाँ पर 35 सीटें हैं। लेकिन ये सभी जितने भी डिवीजन आप सभी लोग देख रहे हो ना, यहाँ का कट ऑफ आपको 99 और 100% का देखने को मिलेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरी बात पर आप लोग बिलीव कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मैं आप ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। सभी का कट ऑफ 99 और 100% देखने को मिलेगा, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपके हाई स्कूल में 90% मार्क्स हो, 88% मार्क्स हो, 92% मार्क्स हो, तो आपको हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इन सभी जगह से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। और एक चीज और क्लियर करूंगा, देखिए ये सभी ऐसे डिवीजन है ना जो कि हिंदी बेल्ट वाले डिवीजन है। यहां पर अगर हिंदी बेल्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां का लोकल लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा हिंदी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल फीटें बहुत कम है, 22 पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा पंजाब की अगर मैं बात करूंगा और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा जहां पर 1355 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। इन सभी सर्कल में आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। बहुत ही डेंजर जो है ये स्टेट है, यहां पर वेरी हाई कट ऑफ स्टेट है। यानी कि यहां का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 99 और 100% का कट ऑफ जो है हमेशा से जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 22 सीटें हैं। और पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो पंजाब में भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का तो लोकल लैंग्वेज तेलुगु है, तो यहाँ की तो बात ही करना मतलब कोई मतलब नहीं होता है। तेलुगु लोकल लैंग्वेज है, तो वहां से तो वैसे भी आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। 5वें नंबर की अगर बात करूंगा तो असम। देखिए असम एक ऐसा डिवीजन है वो जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। काफी सारे मुझसे बच्चे पूछा करते हैं कि सर ये बताइए मैं जो है असम डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों असम में देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 896 पदों पर भर्ती आई हुई है। लेकिन मैक्सिमम जितने भी डिवीजन है वहां का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है, मतलब कि असमिया बोला जाता है, बोडो बोला जाता है, उसके अलावा कहीं कहीं बंगाली बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 डिवीजन आपके सामने ऐसे लिख रखे हैं जहां पर लोकल लैंग्वेज पूरी तरीके से हिंदी है। मैदानी क्षेत्र का बच्चा यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, केवल 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट है जनरल में और दूसरा पोस्ट है OBC में, ठीक है ना। SRO दीमापुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर OBC का 1 सीट है और RMS दीमापुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जनरल कैटेगरी का मात्र 1 सीट है, वो भी डाक सेवक के पोस्ट यहां पर रिक्त हैं। BPM और ABPM का जो पोस्ट है यहां पर बिल्कुल भी रिक्त नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जो है इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। मात्र 1 सीट है RMS दीमापुर से और SRO दीमापुर की अगर मैं बात करूंगा तो 1-1 सीट है। तो यहां से आप सभी को बिल्कुल भी
अप्लाई नहीं करना है। हालांकि असम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, बच्चों का सिलेक्शन 80%, 85%, 82% में भी होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। तो अगर आप हिंदी बेल्ट वाले स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना है। उसके अलावा 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है। टोटल 3000 से ज़्यादा पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ के लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बंगाली लोकल लैंग्वेज चलता है, आप सभी लोग को मालूम है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऐसा डिवीजन है, बल्कि एक नहीं दो ऐसा डिवीजन है जहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी बोली जाती है। एक है AN द्वीप, यहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है, और दूसरा दार्जिलिंग है दोस्तों। लेकिन दार्जिलिंग में मुझे कंफर्म नहीं है कि इस डिवीजन का लोकल लैंग्वेज हिंदी है या फिर कुछ और है। आप सभी लोग सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ फिर दार्जिलिंग का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है। अगर मान लीजिए कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी रहता है तो यहाँ से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दार्जिलिंग डिवीजन का काफी कम कट ऑफ जाता है। उसके अलावा AN द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से आप सभी लोग जितने भी हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट है वो इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम AN द्वीप है। ये पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जितने भी डिवीजन है वहां का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, जैसे मालदा डिवीजन हो गया है ना। उसके अलावा मतलब काफी सारे डिवीजन होते हैं यार, यहाँ का कट ऑफ आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए बिहार की अगर मैं बात करूंगा ना तो बिहार में नंबर ऑफ टोटल सीटें 2558 पद है, मतलब अच्छा खासा सीट पर यह वैकेंसी आई हुई है। लेकिन बिहार एक ऐसा सर्कल है जहां का कट ऑफ काफी हाई जाता है। यहां पर की अगर मैं बात करूंगा तो सिवान में 273 सीटें हैं, भागलपुर में 200 सीटें हैं, सहरसा में 219 सीटें हैं, मुंगेर में 173 सीटें और पूर्वी चंपारण में 152 सीटें हैं। देखिए सहरसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। नंबर ऑफ टोटल सीटें भले ही कम है लेकिन सहरसा का, उसके अलावा नवादा हो गया और शेखपुरा का भी कट ऑफ यहाँ पर काफी कम जाता है। बाकी आप पूर्वी चंपारण देख रहे हो, मुंगेर देख रहे हो, भागलपुर, सिवान हो गया, इन सभी का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। 93, 94, 95 इस प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके कम परसेंटेज है तो आप इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। एक बार सहरसा से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट या फिर हो सकता है कि 5वीं 6वीं लिस्ट में भी आपका नाम आए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से दिया है और वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूंगा बिहार का तो यहाँ पर मैं आपको जो है टोटल जो है इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बिहार के औरंगाबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 118 सीटें हैं, बेगूसराय में 130 सीटें हैं, भागलपुर में 200 सीटें हैं, भोजपुर में 75 सीटें हैं, दरभंगा में 97 सीटें हैं, कटिहार में 73 सीटें हैं। उसके अलावा पूर्वी चंपारण की बात करूंगा तो 152 सीटें हैं। और ये सारी चीजें देखिए, अगर आप मुझे बिहार से वॉच कर रहे हैं ना तो यार इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को नहीं पता है कि किस डिवीजन में, किस संभाग में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कोई भी आपको नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए इस चीज़ को जो है आप लोग बिल्कुल नोटिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके अलावा गया की अगर मैं बात करूंगा तो 105 सीटें हैं, मधुबनी में 122 सीटें हैं, मुंगेर में 173 सीटें हैं। यहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, मुंगेर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 94 सीटें हैं, नालंदा में 22 सीटें हैं, नवादा में 90 सीटें हैं। देखिए नवादा की अगर मैं बात करूंगा तो 90 सीटें जरूर हैं, लेकिन यहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा पटना में 29 सीटें हैं, पटना साहिब में 78 सीटें हैं, पूर्णिया में 54 सीटें हैं, रोहतास में 127 सीटें हैं, सहरसा में जैसा कि मैंने आपको बताया है 219 सीटें हैं, समस्तीपुर में 92 सीटें हैं, सारण में 77 सीटें हैं, सीतामढ़ी की बात करूंगा तो 68 सीटें हैं, सिवान में 273 सीटें हैं, वैशाली में 60 सीटें हैं और पश्चिमी चंपारण की बात करूंगा तो 78 सीटें हैं। ये मैंने आपको पूरा बिहार सर्कल का सभी संभाग यानी कि सभी डिवीजन का मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया है कि किस संभाग में किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीट है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन सहरसा हो गया, नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, इन सभी डिवीजन में बिहार का कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो हिंदी भाषी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंतर देखिए 7 सिस्टर यानी कि 7 राज्य आते हैं जिसमें जहां का लोकल लैंग्वेज बहुत अलग अलग है। उसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश आता है ना, सिक्किम भी आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, अगरतला आता है, मतलब बहुत सारे वहां पर स्टेट आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी भाषी डिवीजन का नाम बता रहा हूँ जिसमें नंबर 1 पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर
67 सीटें हैं। यहाँ पर हिंदी बेल्ट वाला स्टूडेंट जो है अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ टोटल सीट मैंने आपको बता दिया है, अच्छा खासा है, 967 सीटें हैं। उसके अलावा मेघालय की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 677 सीटें हैं और ये सिर्फ हिंदी भाषी डिवीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी भाषी डिवीजन है। हिंदी बेल्ट वाला जो स्टूडेंट है वो इस यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा तो 603 सीटें हैं और अगरतला में यहाँ पर 92 सीटें हैं। यहाँ पर सभी हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सब जितने भी मैंने डिवीजन आपको बताया है ना, सब पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो लोकल स्टूडेंट है, वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आप जैसे मैदानी क्षेत्र से उठ करके वहाँ पर जाओगे नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको प्रायोरिटी जो है कम दी जाए। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे हिंदी बेल्ट वाले जो है डिवीजन है, यहाँ से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बहुत डेंजर डिवीजन है, ठीक है ना। यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी भाषी डिवीजन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए नंबर 1 पर आता है। सबसे पहले तो ये जानिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पर वैकेंसी आई है। तो जम्मू कश्मीर में 442 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जिसमें श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो 112 सीटें हैं, जम्मू में 68 सीटें हैं, उधमपुर में 148 सीटें हैं, राजौरी में 40 सीटें हैं, लेह में 17 सीटें हैं और बारामूला में 55 सीटें हैं। सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा तो उधमपुर में 148 सीटें हैं और यही ऐसा डिवीजन है जहां पर जम्मू कश्मीर का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। बाकी जितने भी डिवीजन मैंने आपको बताया है ना, वहां का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, अराउंड 90% से प्लस ही देखने को मिलेगा, इससे कम आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उधमपुर से अगर आप अप्लाई करते हो तो अगर आपके 85% 82% मार्क्स हैं तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, किसी न किसी मेरिट सूची में आपका नाम जो है आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज 2 बोली जाती है, एक हिंदी और एक उर्दू। तो उर्दू वाले डिवीजन में आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, हिंदी बेल्ट वाले डिवीजन में ही फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा अगले सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड का नाम आता है, जहां पर 1238 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें देहरादून की अगर बात करूंगा तो 176 सीटें हैं, पिथौरागढ़ में 175 सीटें हैं, अल्मोड़ा में 264 सीटें हैं, चमोली में 150 सीटें हैं, पौड़ी की बात करूंगा तो 160 सीटें हैं, नैनीताल में 120 और टिहरी में 157 टोटल सीटें हैं। अब देखिए उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां का कट ऑफ काफी हाई जाता है। किसी भी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी डिवीजन का कट ऑफ यहां पर ज्यादा जाता है। तो यहां पर यह नहीं मैं बता सकता हूं कि हां आप इस डिवीजन से अप्लाई कीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन कम परसेंट में हो सकता है। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आप उत्तराखंड से अप्लाई मत कीजिएगा, किसी दूसरे डिवीजन या किसी दूसरे सर्कल से ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 708 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है। शिमला में 109 सीटें हैं, मंडी की बात करूंगा तो 157 सीटें हैं, चंबा में 75 सीटें हैं, सोलन में 100 सीटें हैं, रामपुर में 52 सीटें हैं, गोपीपुर में 34 सीटें और धर्मशाला में यहां पर 85 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों तो ये भी एक ऐसा डिवीजन है जहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, हाई जाता है, मतलब कि 95%, 96%, 98% का कट ऑफ जाता है अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप रिजर्वेशन कोटे से बिलोंग करते हो तो वहां का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। जैसे कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90, 92, 93% के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे हाईलाइटेड सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश सर्कल का नाम आता है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कितनी वैकेंसी है सर? तो 4588 टोटल वैकेंसी है, जिसमें टोटल कुल 52 डिवीजन से यहां पर वैकेंसी आई हुई है। देखिए 52 डिवीजन का नाम यहां पर लिख पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने यहां पर लिख रखा है, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दे रहा हूं। इसे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 52 डिवीजन से यहां पर भर्ती आई हुई है। सबसे पहले आगरा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो 44 सीटें हैं, अलीगढ़ की बात करूंगा तो 190 सीटें हैं, अयोध्या का 184 सीटें हैं, बलिया में 66 सीटें हैं, आजमगढ़ में 125 सीटें हैं, बागपत में 109 सीटें हैं, बहराइच में 108 सीटें हैं, बांदा में 209 सीटें हैं। उसके अलावा बाराबंकी में 64 सीटें हैं और बाराबंकी का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। मैं कई बार आपको बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वहाँ का कट ऑफ फिर भी काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा बहराइच एक ऐसा डिवीजन है यूपी के अंतर्गत जहाँ पर जो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं ना, जैसे SC ST या फिर
PWD कैंडिडेट उनका कट ऑफ जो है बहराइच डिवीजन से काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा देखिए बरेली डिवीजन की बात करूंगा तो 131 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, बस्ती में 120 सीटें हैं, बिजनौर में 56 सीटें हैं, बदायूं में 80 सीटें हैं, बुलंदशहर में 74 सीटें हैं, देवरिया में 138 सीटें हैं, एटा में 93 सीटें हैं, इटावा में 66 सीटें हैं, फतेहगढ़ की बात करूंगा तो 50 सीटें हैं, फतेहपुर में 87 सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर में 38 सीटें हैं, गाजियाबाद में 78 सीटें हैं, गाजीपुर की बात करूंगा तो 64 सीटें हैं, गोंडा में 99 सीटें हैं, गोरखपुर में 102 सीटें हैं, हरदोई में 82 सीटें हैं, झांसी में 199 सीटें हैं। देखिए झांसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। ये मत सोच लीजिएगा कि झांसी में 199 सीटें हैं, अराउंड 200 के आसपास सीटें हैं तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। यहाँ का कट ऑफ जो है हर बार बहुत ज़्यादा जाता है। उसके अलावा जौनपुर की बात करूँगा तो 144 सीटें हैं, कानपुर सिटी में 45 सीटें हैं, कानपुर देहात में 136 सीटें हैं, खीरी में 82 सीटें हैं, लखनऊ में 67 सीटें हैं, मैनपुरी में 77 सीटें हैं, मथुरा में 30 सीटें हैं, मेरठ में 70 सीटें हैं। और उसके अलावा मिर्ज़ापुर की बात करूंगा तो मिर्ज़ापुर में यहाँ पर 325 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट मिर्ज़ापुर में है, लेकिन पिछली बार जीडीएस की भर्ती को आपको उठा करके देखिएगा, उसके जितने भी मेरिट सूची आई थी मिर्ज़ापुर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी नंबर ऑफ वैकेंसी मिर्ज़ापुर में ज़्यादा थी और इस बार भी देखिए मिर्ज़ापुर में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 325 सीटें हैं दोस्तों। और इस बार भी मिर्ज़ापुर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर से आप सभी लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना। उसके अलावा मुरादाबाद में 122 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 47 सीटें हैं, प्रतापगढ़ में 70 सीटें हैं, प्रयागराज में 104 सीटें हैं, रायबरेली में 67 सीटें हैं। और देखिए रायबरेली की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन यहाँ पर अराउंड अगर आपके 90% 92% मार्क्स हैं और आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो तो आपका नाम आने के चांसेस है। उसके अलावा अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाएगा, 90, 92, 93 के अराउंड, ठीक है ना। तो आप रायबरेली से यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 67 सीटें हैं। उसके अलावा सहारनपुर की बात करूँगा तो 69 सीटें हैं, सीतापुर में 90 सीटें हैं, सुल्तानपुर में 107 सीटें हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वाराणसी पूर्व मंडल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 102 सीटें हैं। उसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिवीजन में कितने नंबर ऑफ सीटें हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप सभी लोग अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे होंगे। अब मैं आपको आखिरी सर्कल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की बात करूँगा तो 2718 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और 29 डिवीजन से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। सर ये बताइए कौन कौन से डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देखिए अजमेर की अगर मैं बात करूँगा तो अजमेर डिवीजन में 49 सीटें हैं, अलवर में 97 सीटें हैं, बाड़मेर में 167 सीटें हैं, भरतपुर में भरतपुर की अगर मैं बात करूँगा तो 72 सीटें हैं, भीलवाड़ा में 113 सीटें हैं, बीकानेर में 109, चित्तौड़गढ़ में 113, चूरू में 79, धौलपुर में 89, जयपुर सिटी में मात्र 5 सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण में 127 सीटें हैं, जैसलमेर में 149 सीटें हैं, झालावाड़ में 114 सीटें हैं, झुंझुनू में 26 सीटें हैं, जोधपुर में 77 सीटें हैं। उसके अलावा कोटा में 29 सीटें हैं, नागौर में 168 सीटें हैं, सवाई माधोपुर में यहाँ पर 157 सीटें हैं, सीकर में 80 सीटें हैं, गंगानगर में 130 सीटें हैं, उदयपुर में 209 सीटें हैं। देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जगह ही नहीं बचा है जो मैं यहाँ पर लिख सकूं, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पर आता है उदयपुर, उदयपुर में नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 209 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा डूंगरपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 177 सीटें हैं। उसके अलावा नागौर की अगर मैं बात करूंगा तो 168 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। 3 ऐसे संभाग हैं, ऐसे डिवीजन हैं जहाँ से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो कम कट ऑफ किस डिवीजन में जाता है, तो नंबर 1 पर नाम आता है बर्मर डिवीजन का। इस बार भी मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है और यही वजह है कि बच्चे वहाँ से काफ़ी कम अप्लाई करेंगे और वहाँ का कट ऑफ एक बार फिर से काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जीडीएस की पुरानी भर्ती में भी काफ़ी कम कट ऑफ गया था और फिर से बर्मर डिवीजन की मैं बात करूँगा राजस्थान में जो पड़ता है वहाँ का कट ऑफ फिर से आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची है, ठीक है ना। उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देने
देना था। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए दोस्तों, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होंगे, मेरा पूरा शर्ट जो है पसीने से भीग चुका है। इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं यार, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप सभी लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप सभी लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। जॉब वेब के नाम से वहां पर टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही से सही, अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, ताकि आपको ये जो बम्पर पदों पे भर्ती आई हुई है ना, 44,228 सीटें यार कम नहीं होती है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनके अच्छे परसेंट मार्क्स हैं, उन सभी बच्चों का भारतीय डाक विभाग जीडीएस की इस नई भर्ती में उनका सिलेक्शन जरूर से जरूर होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं और आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को केवल एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।